नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हम ताबीर रुया के हवाले से चूँकि मुख्तलिफ़ आइम्मा का ज़िक्र करते हैं, तो आज हम ज़िक्र करेंगे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला का। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ये बराह रास्त हज़रत अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म वल क़ज़ा करमल्लाहु वजहू के शागिर्द हैं और उनसे उन्होंने कसब फैज़ किया है। जहाँ उनको दीगर कमालात हासिल हैं कुरान सुन्नत और उलूम ज़ाहिरा व बातिना पर, वहीं पर ताबीर रोया में भी उनको अल्लाह ने कमाल अता कर रखा था। अगरचे नामवर जो है वो जो मशाहिर जो मुअब्बिरीन उज़ाम आते हैं उनमें इनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि कुरान सुन्नत के उलूम के हवाले से इन पर इतने ज़्यादा गोया कि इन उलूम का गलबा था कि वो उस हैसियत से कि बड़े मुहद्दिस और विलायत व मार्फत के बहुत बड़े सरखेल शुमार किए जाते हैं, लिहाजा ताबीर रोया में उनका आम तौर पर ज़िक्र नहीं आता। लेकिन ज़ाहिर है कि जिसको हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की सोबत नसीब हुई हो, उनकी निस्बत हासिल हुई हो, और जो बच्चा जो 14 साल की उम्र में हज़रत अली के हाथ पर बैत हुआ हो, तो उसके फ़यूज़ का आलम क्या होगा। और वाकई हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से बड़े कमालात फैले उम्मत के अंदर, बल्कि हज्जाज बिन यूसुफ़ का जो ज़ालिमाना दौर गुज़रा है उस पर बड़े बड़े जो है ताबीन आप जानते हैं कि वो शहादत के मुकाम पर फाइज हुए, और जनाब वो इल्म मार्फत के बड़े बड़े मीनार जो है वो ज़मीन बोस किए गए। लेकिन उस दौर के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको महफूज रखा, नतीजा ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ का ज़ालिमाना दौर गुज़रने के बाद इल्म मार्फत के सारे चश्मे जो हैं वो हसन बसरी से जारी हुए। ये वो शख्सियत हैं। और बचपन में कि ही इनको जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब विलादत के बाद इनको पेश किया गया, तो आपने इनको देखा और जब वो खजूर का जो है वो लुआब मीठा उनके मुंह में निचोड़ा और ख़ूबसूरत चेहरा देख के कहा कि सम्मू हसन, इसका नाम हसन रखो, फ़इन्नु हसन वजह, क्योंकि खूबसूरत चेहरे वाला। तो कहा कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने इनका नाम रखा है। और मज़े की बात, इनकी तरबियत और निगाहदाश्त के अंदर सबसे बड़ा दखल जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, क्योंकि इनकी वालदा माजिदा जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है वो घर की बांधी थी, उनका घर का काम काज करती थी। तो ये छोटे बच्चे थे तो ये ले आई करती थी। तो ये बस औक़ात ये जब रोते थे, भूख से वावेला करते, और माँ जो काम काज में लगी होती, तो यहाँ तक लिखा है कि ये भी उनको शरफ़ हासिल है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है इनकी तस्कीन क़ल्ब के लिए अपनी छाती उसके मुँह में दे देती थी और ये मासूम बच्चे उसको चूसते। तो गोया कि इस तरह के जो है फ्यूज़ जिसको मिले हों वो किस कमाल का आदमी होगा। यही वजह है कि लिखा है कि उनके अंदर जो है विलायत व मार्फत के सारे कमालात मौजूद थे कि जो एक वली के अंदर होने चाहिए थे, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला के अंदर मौजूद थे। लिखा है कि एक मरतबा जो है वो एक जनाजे से फ़ारूक हुए कब्र के पास बैठ गए और बैठ कर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा हज़रत सब खैरियत है? फरमाया कि ये जो जगह है ये दुनिया की इंतहा है और आखिरत की इब्तदा है। ये कब्र जो दुनिया की इंतहा और आखिरत की इब्तदा है। उसके बाद फरमाया क्या हो गया लोगों, तुम्हें उस दुनिया के ऊपर फरेफ्ता होते हो जिसकी इंतहा ये कब्र है, और क्या हो गया तुम्हें कि तुम उस क़यामत से डरते हो, उस क़यामत से नहीं डरते हो कि जिस क़यामत की इब्तदा ये कब्र है। और फरमाया कि इस अंदाज से उन्होंने ये नसीहत की कि पूरा मजमा जो है ज़ारो क़तार रोने लगा। इस तरह के कमालात। और एक शख्स ने कहा कि हज़रत मेरा दिल बड़ा सख्त है, तो फरमाया कि तुम महफ़िल ज़िक्र के अंदर शरीक हुआ करो, जहाँ लोग अल्लाह अल्लाह का जिक्र करें उन मजलिसों के अंदर शरीक हुआ करो, तुम्हारे दिल में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत पैदा कर देंगे। लिखा है कि जो एक मरतबा जो है हसन बसरी को पता चला कि एक शख्स है यहाँ पर कि जो बदतनहा रहता है, किसी से मिलता नहीं है। तो हज़रत को शौक़ हुआ कि चलो मैं मिलूँ, क्योंकि लिखा है कि बसरा के अंदर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कि तमाम ख़तीब और मुक़र्रिन जो थे वो शहर के उन सब का गोया कि इम्तिहान लिया, सबसे एक एक दो दो सवाल किए। तो हसन बसरी से भी सवाल किया, तो उस पर जो है उसके बाद आपने ये फ़ैसला किया कि सिर्फ बसरा के अंदर हसन बसरी वाज करने का अहल है और कोई अहल नहीं है।
अल्लाह। लिहाजा सब के वाज़ों पर पाबंदी लगा दी और अकेले हसन बसरी का वाज़ हुआ करता था। अब उन वाज़ के अंदर दूर दराज से लोग सब वहीं शरीक होते थे। तो हसन बसरी जो है वो रहमुल्लाह ताला ने सुना कि फ़लाँ शख्स जो है वो किसी से मिलता नहीं है, ना हमारे वाज़ में आता है। तो ये उसके पास गए मिलने, उससे मुलाकात की। उसे कहा कि भाई आप किसी से मिलते नहीं हैं, क्यों? कहा कि नहीं, असल में एक बहुत ज़रूरी काम में मैं मशगूल हूँ। कहता अच्छा, कैसा ज़रूरी काम है? कहता बहुत ज़रूरी काम है, मैं किसी से मिल नहीं सकता। हाँ, जब उस काम से मुझे फुर्सत हो जाएगी तो फिर मुलाकात करूँगा। तो हसन बसरी ने कहा कि तुम इमाम हसन बसरी के वाज़ में चले जाया करो, कभी कभी उनसे मिल लिया करो। कहा कि नहीं, असल में जिस काम की मशगूलियत की वजह से मैं औरों से नहीं मिल सकता, उसी मशगूली की वजह से हसन बसरी से भी नहीं मिल सकता, उसके पास भी नहीं जा सकता। उस पर हसन बसरी रहमतुल्लाह ने बड़े हैरान हुए। कहा कि कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है? कहा कि असल में बात ही कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो अल्लाह की नेमतों को देखता हूँ तो उसके शुक्र में लग जाता हूँ, अल्लाह। और अपनी मासियतों को देखता हूँ तो उसकी इस्तिग़फ़ार में लग जाता हूँ। बस मैं नेमतों के शुक्र, इस्तिग़फ़ार और गुनाह की उस पर लगा हुआ हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं हसन बसरी के वाज़ में भी जा सकूँ। अल्लाह अकबर। ये सुना हसन बसरी रहमतुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया तू तो हसन बसरी से भी ज़्यादा समझदार निकला, तू तो हसन बसरी से भी ज़्यादा समझदार निकला। बस जिस काम में तू लगा हुआ है इसी में लगा रहे, क्योंकि तू अपनी असल को पहुँच गया। यानी ज़ाहिर है जो वाज़ों से जो चीज़ मिलनी थी वो उसको अल्लाह ने तन्हाइयों में अता कर दी। तो इस तरह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, और तवाज़ु इनकिसारी का आलम यह था कि रात चलते कुत्ते को भी बसा होगा देखते थे, फरमाते या अल्लाह इस कुत्ते के तुफ़ैल और सदक़े से मेरी बख्शिश कर देना, क्योंकि मेरे आमाल व अवाल तो इससे भी बदतर है, और अगर पकड़ा गया तो जहन्नुम की आग का ईंधन बनूंगा, और ये तो वहाँ मिट्टी बन के माफ़ कर दिया जाएगा, तो मैं तो इससे भी बदतर हूँ। तो या अल्लाह ईमान पर ना मरा तो कुछ भी ना रहा, तो या अल्लाह इसके सदक़े से मुझे माफ़ कर दे। इस कदर इनकी सारी तवाज़ु का आलम था। लिखा है कि उन 89 यानी जो है 89 साल की उम्र में आपका जो इंतकाल हुआ, और जब इंतकाल हुआ है तो आप अचानक जो है वो इंतकाल से पहले हंसने लगे। अच्छा। तो किसी ने पूछा हज़रत खैरियत क्या हुआ? तो फरमाया कि असल में बात यह है कि वो मेरे जब फरिश्ते मौत के सामने आए तो आवाज़ आई, किसी आवाज़ देने वाले आवाज़ लगाई, कहा कि सख्ती के साथ मामला करना इसके साथ, क्योंकि इसका एक गुनाह बाकी है, एक गुनाह इसका बाकी है, ये बात कही। तो कहता मैंने जब ये सुना तो मुझे खुशी हुई और मैं हंसा। मैंने कहा कौन सा गुनाह? क्योंकि मुझे पता था कोई गुनाह नहीं। तो वो लोग लाजवाब हो गए, खामोश हो गए, तो मैं उस पर खुशी से हंसा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुनाह नहीं है, और इस हाल में अल्लाह से के सामने पेश हो रहा हूँ। इतने ऊंचे मर्तबे के आदमी हैं, और ताबीर रोया में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा यद तोला अता फरमा रखा था, और बहुत बड़ा फैज़ इनका पूरे आलम में फैला। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह जी।